नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में बिहार एसएससी का टेस्ट सीरीज़ का डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों यह जो टेस्ट सीरीज़ है रुक्मणी पब्लिकेशन का है। तो हम लोगों ने इसका जो टेस्ट सीरीज नंबर 1 से लेकर 6 तक है पिछले अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो यह बिहार एसएससी के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 7 है। इससे पहले जो 6 अलग अलग जो टेस्ट सीरीज है उसको अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको 6 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। इसके साथ भी और कई अलग अलग पब्लिकेशनों का भी टेस्ट सीरीज वहाँ अवेलेबल है। तो टेस्ट सीरीज नंबर 7 में आपको बता देते हैं क्या बात है। टेस्ट सीरीज नंबर 7 में आपको 150 पूरे प्रश्न दे दिए होंगे, जिसमें कुल आपको 600 अंकों का यह प्रश्न होगा। क्या चीज़ 600 अंकों का यह प्रश्न है, यानी एक प्रश्न का आपको 4 अंक मिलेगा और एक गलत प्रश्न करते हैं तो -1 आपको मिलेगा। ये आपको परीक्षा में ऐसा ही आपका फॉर्मेट रहेगा, 150 प्रश्नों का सेट रहेगा और कुल 600 अंकों की ये परीक्षा होगी। तो चलिए हम टेस्ट सीरीज नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इसका पहला प्रश्न है हमारा, खासावा दादा साहेब जादव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? कौन जी? खासावा दादा साहेब जादव जो हैं वो किस खेल में जीते थे ओलंपिक में पदक? वो जीते थे कुश्ती में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, कुश्ती, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, आर हरि कुमार का नौसेना अध्यक्ष के तौर पे कौन सा क्रम है? उनका नौसेना अध्यक्ष के तौर पे 25वां क्रम है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में जो विवेक राम चौधरी हैं वो कौन सा है? 27 में है। क्या चीज़ 27 में है? वायुसेना के। और जो थल सेना के जो है जो मनोज पांडे वो हैं 29 में है। क्या में 29 में है, ये आप याद रखिए। और जो वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो क्या में है? वो है आपके 25 में है। ये भी आपको याद रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त 25 में है। लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2023 खिताब के पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? इसके विजेता हैं यू चेन जीपी, जो कि चीन ताइपे के रहने वाले हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये सभी करंट अफेयर्स के प्रश्न थे चार तीनों। चौथा प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? कितने राज्यों की सीमा वो जुड़ी हुई है? 5 राज्यों की सीमा। 5 राज्य आपको नाम लेना याद रख लेना जरूरी है बांग्लादेश के साथ। पहले तो WB यानी कि वेस्ट बंगाल जुड़ा हुआ है। दूसरा क्या है? त्रिपुरा, टी से त्रिपुरा हम लोग इंडिकेट करेंगे। M से मेघालय तीसरा हो गया। चौथा M से मिजोरम, MI से मिजोरम। और पांचवा क्या हो गया? आसाम, AS से आसाम। ये आपके पांचों जो आपके स्टेट हैं जो कि बांग्लादेश की सीमा के साथ जुड़े हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है? तो मिजोरम से जो नहीं जुड़ा है वो है आपका मेघालय। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, मेघालय जो मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है। गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो कौन सा शहर है? वो है लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने इजराइल से फंसे नागरिकों को निकलवाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अजय। क्या है? ऑपरेशन अजय चलाया हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला AI स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? पहला AI स्कूल जो है केरला में लॉन्च किया हुआ है। कहाँ? केरल में, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है आपका जो है AI स्कूल है उसमें कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों के लिए होगा। कितना होगा? कक्षा 8 से लेकर 12 तक के छात्रों के लिए होगा यह AI स्कूल। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्वर्ण कमल पुरस्कार जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, याद रखिए। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे प्रथम राजीव गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? इनमें से जो डॉक्टर जूलियस के नायरे को जो है प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, डॉक्टर जूलियस के नायरे। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं NR नारायण मूर्ति। कौन सा? ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल है, ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल है CTS भी शामिल है, OLTS भी शामिल है और 40S भी शामिल है, तीनों, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। किस भारतीय को ब्रिटेन में इंडिया UK अचीवमेंट ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? वो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है हमारा 14वां प्रश्न, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? 2023 एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप वो जीता इंडिया, हमारा भारत देश ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसको हराकर? ईरान को हराकर। कितना से 42-32 से हराकर जीता। कब जीता? 2023 में दोस्तों। तो चलिए हमारा नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? वो प्रतिवर्ष जो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को मनाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 16वां प्रश्न फिर से इस वीडियो में आपका स्टार्ट होता है टेस्ट सीरीज नंबर आपका 7 में 16वां प्रश्न से मैथ, जो कि आपको 16 से लेकर आपके पूरे 30 प्रश्नों तक आपके मैथ होंगे दोस्तों। आप वीडियो को पॉज करके मैथ को सॉल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ 30 तक आपके मैथ के प्रश्न खत्म होते हैं। 31वां प्रश्न से फिर जीके का प्रश्न अब स्टार्ट होता है। निम्न शासकों में से किसे एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? इन शासकों में जो किया गया था वो है शाहजहां के नेतृत्व में। किसके? शाहजहां के नेतृत्व में रूपांतरण किया गया था उपनिषदों का फारसी में। सो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बाबर के खानवा का युद्ध से सही संबंध है, अकबर हल्दी घाटी का युद्ध से सही संबंध है, हुमायूं चौसा का युद्ध सही है, जहांगीर बल्ख का युद्ध ये दोस्तों गलत है, सही सुमेलित नहीं है। ये शाहजहां के शासनकाल में हुआ था, ना कि जहांगीर के शासनकाल में। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। याद रखिए 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी याद रखिए 1905 का जो हुआ था आपका बनारस में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये थे 1905 वाला में। ठीक। अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? सबसे प्रधान शिलालेख वो है आपका 13वां शिलालेख जो है सबसे प्रधान है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसमें जो है क्या चाहिए? कलिंग का जो विजय का वर्णन है, और कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, ये भी आप याद रखिए। और जेम्स प्रिप्सप जो है 1837 में इसको पढ़ने में सफलता अर्जित की थी। किसको? ब्रह्मलिपि को। 1837 में जेम्स प्रिप्सप ने। इससे रिलेटेड ये सभी फैक्ट्स याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य जो है कर्नाटक से संबंधित है? वो जो कर्नाटक से संबंधित वो उसका नाम है यक्षगान दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? ओडिसी जो है ओडिसी का उड़ीसा से आपका देखिए मिलता जुलता नाम है ओडिसी, तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा प्रदेश। सो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओडिसी जो है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। और कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? ये भी याद रखिए 8 है। कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8। नेक्स्ट है आपका स्वेज नहर के किन दो सिरों पर स्थित पतम युग्म है? किन दो सिरों पर? वो है आपका काहिरा तथा अलेक्जेंड्रिया। नहीं दोस्तों यहाँ पे नहीं है। और नेक्स्ट स्वेज तथा काहिरा ये भी नहीं है। और काहिरा तथा पोर्ट शायद ये भी नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतम युग्म इनमें से कोई नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसमें क्या है दोस्तों? पर जो है उस स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सईद तथा दक्षिणी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सुएज स्थित है। तो ये आपका दिया ही नहीं है पोर्ट सईद और पोर्ट सुएज। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो है आपका वृद्ध हिमालय और पीर पंजाल, इस दो के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। शून्य आधार बजट की अवधारणा दी। शून्य आधार बजट की अवधारणा इनमें से किसने दी? वो दी है आपका पीटर ए पायर ने। इसने पीटर ए पायर ने शून्य आधार बजट की अवधारणा दिया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? इसका संरक्षण आरबीआई करता है, यानी और इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। यह किस सूची में सूचीबद्ध है? यह दोस्तों कौन सा सूची में? यह है समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समवर्ती। पहचाने कि भारत में कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए, भारत में रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक और जो है बोई जाती है और मार्च अप्रैल तक काटी जाती है, यह कथन सत्य है।
भारत में रबी के दौरान उगाए जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, चना, सोयाबीन और सरसों है। ये आपका गलत है दोस्तों। और आओस, अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं। ये भी कथन सत्य है। बाकी दूसरा कथन असत्य है, यानी केवल 1 और 2, 1 और 3 सत्य कथन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए दौरा किया। कहाँ का दौरा किया था? वो किया था चंपारण का दौरा। चंपारण जो कि कहाँ, बिहार में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी कब किया था? 1917 ईस्वी में। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला जो हुआ था वो हुआ था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। इनमें से वो हुआ था कब? 1919 को। ठीक। उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ था 1922 को। ठीक। उसके बाद ध्वज आंदोलन हुआ था 1923 को। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 को। याद रखिए। तो यानी कि पहला जलियांवाला बाग हो जाएगा 1, उसके बाद आपका असहयोग हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 4, उसके बाद ध्वज हो जाएगा 3, उसके बाद आपका भारत छोड़ो आंदोलन दूसरा। 1 4 3 2 किस में दिया हुआ है दोस्तों? वो दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी में 1 4 3 2। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है? खरीफ की बुआई जो होती है भारत में वो होती है जून से लेकर जुलाई में खरीफ की बुआई, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको काटा कब जाता है दोस्तों? अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में इसको काटा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए 46वां प्रश्न मैथ से फिर स्टार्ट होता है। मैथ के आप प्रश्नों को बारी बारी से सॉल्व करते जाइएगा वीडियो को पॉज करके। हम लोग इसके लास्ट में आंसर को दे देंगे। आप जब बना लीजिएगा सारे सेट्स को, मैथ और रीजनिंग के सभी प्रश्न को, तो उसके बाद आंसर से आप मिलान कीजिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हैं और कितने प्रश्न आपके गलत बने हैं। तो चलिए हमारा फिर 61वां प्रश्न फिर जीके से संबंधित आपका स्टार्ट होता है। भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोह क्रम क्या है? सही अवरोह क्रम दिखाना है आपका 61वां का। तो है दोस्तों, पहला तो है आपका जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। तो देखिए पहला जलोढ़ मिट्टी और बी दोनों में दिया हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा आपका? वो होगा लाल मिट्टी होगा। तो लाल मिट्टी किस में दिया हुआ है? वो है बी में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। इसका करेक्ट आपका अवरोह क्रम है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ष फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? फजल अली आयोग वो किया 1955 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श अवधारणा संहिता है, वो क्या है? वो है दोस्तों लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज का विचार है? वो है राज की नीति के निर्देशक तत्व में आपका कल्याणकारी राज का विचार है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पहली बार पाकिस्तान सबका का प्रयोग किसने किया? इस सब का प्रयोग पहली बार चौधरी रहमत अली ने किया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि कब किया? 1933 ईस्वी में किया। और इसका अर्थ होता है पवित्र देश, पाकिस्तान का अर्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला आपका यूक्रेन का क्यों, ये क्या है दोस्तों? ये आपका सही सुमेलित नहीं है। सॉरी ये पहले आपका 66वां देखना है प्रश्न। भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? भूटान की आधिकारिक भाषा जोंगखा है, ये याद रखिए, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यूक्रेन का क्यों सही सुमेलित है। फिनलैंड का हेलसिंकी ये भी सही सुमेलित है। और इथोपिया का लुसाका नहीं, इसका अदीस अबाबा राजधानी है दोस्तों। सो गलत है ये, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बाकी बोलिविया का लापज ये सही सुमेलित है, ये सभी राजधानी दिया हुआ है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला है आपका सिंधु लिपि। सिंधु लिपि का प्रचलित नाम क्या है? उसका नाम है हड़प्पा लिपि। तो पहला 4 हो जाएगा। मलयालम लिपि, इसका प्रचलित नाम है कैराली लिपि, यानी 3 हो जाएगा। तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि, इसका नाम है आंध्र, यानी 2 हो जाएगा। और मैथिली का तिरहुता, ये 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में देखिए 4 3 2 1 आपका दिया हुआ है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आयमा नाम भारत का प्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है, क्या है? आयमा नाम। तो किस राज्य में स्थित है? वो आपका केरल स्टेट में स्थित है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में
पंचवर्षीय पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? इसे कहते हैं BR मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है? वो किया गया है मॉरिस के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? इसका प्रमुख उद्देश्य है शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ करना, जीवन स्तर को बेहतर करना, कृषि कार्यक्रम संचार प्रणाली में सुधार करना, उपरोक्त सभी यह कार्यक्रम का उद्देश्य है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में जो है क्या कथन है? सही है आपका, देखिए वो जो है राष्ट्रीय योजनाओं का समीक्षा करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस सरकार में विधायिका का और कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं? वो सरकार का नाम है ग्राम सरकार, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। इसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं। 2 अक्टूबर 1955 की 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन 2 जिलों में एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया? उस जिला का नाम है इटावा तथा गोरखपुरी। 2 जिलों में एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया था। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 75वां प्रश्न का। नेक्स्ट आपका सभी रीजनिंग के प्रश्न देखिए, 76 से सभी आपका रीजनिंग के प्रश्न होते हैं, तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, सभी प्रश्न को बनाते जाइएगा। अब हमारा प्रश्न फिर 92 से 91 से स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से किस देश की जो है थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? वो 91वां प्रश्न का वो है आपका श्रीलंका का। जो श्रीलंका जो है दोस्तों, श्रीलंका का जो है थल सीमा है वो नहीं जुड़ा हुआ है भारत के साथ, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानस नदी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में भारत में सीधे प्रवेश करती है? वो करती है भूटान से। सो ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रुपये का नया मुद्रित प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? वो अपनाया गया था 2010 ईस्वी में। इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। इसका अधिकार वर्णित है किसमें? 29 में और 30 में। अनुच्छेद 29 और 30 दोनों वर्णित है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे। प्रथम विपक्ष के नेता थे राम सुभग सिंह, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। प्रथम विपक्ष के नेता लोकसभा के। देखिए उसके बाद कक्षा में जो सबसे पीछे बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है? वह जो है विद्यार्थी के निकट नेत्र का जो निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, यह प्रकथन सही है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक और समान और विपरीत बल लगाना चाहिए? उस वैज्ञानिक का नाम है एंड्री मैरी एम्पियर। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। क्या है? 287 है। तो उस तत्व का नाम है दोस्तों क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन, जिसका आपका 17 होता है सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरीन, Cl क्लोरीन। उपयोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अभिभाग की सूचना प्रदान करता है। वो करता है टेलेंट, यानी ऑप्शन नंबर टेलनेट करता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यदि मटर के गोल तथा हरे रंग को बीच वाले पौधे RRYY और जोड़ीदार तथा पीले रंग के बीच वाले पौधे RRYY में संकरण कराया जाए तो F1 के बीच कैसे होंगे? ये आपके 10th क्लास के बायो के प्रश्न है, वो कैसे होंगे? गोल और पीले होंगे दोस्तों। और हेरिडिटी का प्रश्न है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। घरेलू साधित्रियों को लघुपथन अथवा अति भारण से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? वह है फ्यूज का उपयोग करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। शुष्क छींकों का मनुष्यों पर प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? उस विटामिन का नाम है विटामिन डी की कमी के कारण। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी देखिए आपके साइंस से रिलेटेड प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा जो तत्व है अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? 103 प्रश्न का वो है परमाणु अनुक्रमांक 7 वाला तत्व। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वायु का वेग संबंधित है।
वायु का वेग जो है दाब प्रवणता से संबंधित है। किससे? दाब प्रवणता से। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रकाश के 7 घटक रंगीन में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था दोस्तों आइजैक न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा? आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका देखिए, ये आपका रीजनिंग के प्रश्न 107 से लेकर हमें लगता है 120 तक आपके रीजनिंग के प्रश्न होंगे। देखिए हाँ, 120 तक आपके रीजनिंग के प्रश्न है, फिर 121 तक से हम लोग फिर बनाते हैं। एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम निम्नलिखित में से है। वो कौन सा है? वो है आपका पहले परागन होगा, तो यानी सी में है, उसका निषेचन, भ्रूण, उसका बाद नवोद्भिद, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक वो है प्लास्टिक है, बाकी सभी सुचालक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये सभी सुचालक हैं। दलदल और धान के खेतों में से इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? वो होती है मीथेन। धान और दलदल में से मीथेन गैस उत्सर्जित होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घाव में अधिक रक्तस्राव होता है? उस विटामिन के की कमी से। किसमें? विटामिन के की कमी से अधिक रक्तस्राव होता है। जंतुओं के किस समूह का नाम उसके कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है और उसमें विशिष्ट जल संवहन नल तंत्र पाया जाता है जो उसके चलन में सहायक है? वह है आपका इकाइनोडर्मेटा। कौन है? इकाइनोडर्मेटा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इस जंतुओं के समूह का नाम रखा गया है। भू अस्थिर कक्षा की ऊंचाई क्या है? भू अस्थिर कक्षा की ऊंचाई है आपका 3,35,786 किलोमीटर, 35,746 किलोमीटर। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा होता है? फ्लाई ऐश प्रदूषण जो होता है थर्मल पावर प्लांट से होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है? वो है हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ और ईसीजी का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? वो होता है एपिलेप्सी को पहचानने के लिए। एपिलेप्सी को पहचानने के लिए ईसीजी का प्रयोग करते हैं। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना खोए ऊर्जा खोए जो है वृत्ताकार पथ पर घूमता है। यह कथन किसने कहा? यह कथन कहा बोर ने। किसने? बोर। जो हिंदी में बोर लिखा हुआ, इंग्लिश में आपको BOHR बोर लिखा है दोस्तों, यानी ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्रदान होते हैं? वो होते हैं नाइट्रोजन N2, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है, बढ़ते हुए क्रम में, वो पहले एरिथ्रोज है, उसके बाद है दोस्तों जाइलोज, उसके बाद मैनोज, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है। सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होता है? वो होता है आपका विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है, दोनों होता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नीचे दी गई आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषीय स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 किलो जूल है, तो बताइए कि उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज। उसके बाद क्या होगी दोस्तों? वो होगी आपका 5,000 किलो जूल। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर है, जैसा कि आपका आंसर में दिया हुआ है 5,000 किलो जूल। कौन निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रोगों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? वो है आपका मेलेनिन। कौन सा है? मेलेनिन, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट आंसर है मेलेनिन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम को दर्शाता है? अध्याय, विषय सूची, प्रस्तावना, भूमिका या भूमिका। ये आपका देखिए 5 को है। क्या होगा? पहले तो आपका होगा दोस्तों, इसमें पहले तो होगा भूमिका, ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 पहले होगा, पहले भूमिका होगा। उसके बाद आपका होगा आपका विषय सूची होगा, उसके बाद आपका प्रस्तावना होगा ऑप्शन 4, उसके बाद आपका ऑप्शन 1 अध्याय होगा, उसके बाद आपका संदर्भ सूची होगा, यानी कि ऑप्शन 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5, 2, 4, 1, 3। दो कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, देखिए सभी आपका कथन दिए गए हैं, उसके बाद निष्कर्ष दिए गए हैं, कौन सही है कौन गलत है, ये सभी अब रीजनिंग के प्रश्न होंगे आपके। आप सभी प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा, रीजनिंग वाले प्रश्नों को। अब देखिए 150 प्रश्न आपके समाप्त होते हैं और ये रहा आपका आंसर की
जो आप सभी मैथ और रीजनिंग के 150 प्रश्नों को आप सॉल्व कर लीजिएगा। तब आप आंसर की से बारी बारी से आप मिला लीजिएगा 150 प्रश्नों तक कि कहाँ अगर हम लोग भी गलती दी बताया होगा आंसर तो आप सही आंसर इससे मिलान कर लीजिएगा। अगर आपको दोस्तों टेस्ट सीरीज ये अच्छा लगा हो तो हम लोग फिर नेक्स्ट टेस्ट सीरीज नंबर 8 में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों। और हाँ, ये टेस्ट सीरीज को जरूर दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।